कैसे साहब, जाहिर है ये एक प्योर पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम हार्डकोर पॉलिटिक्स की तरफ इसको नहीं लेकर जाते। लेकिन ये न सिर्फ इसका हल निकालना है हुकूमत ने, बल्कि जो अगर ये कोई 6-7 दिन खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो ये जो कुछ 1300-1350 अरब का नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये इसको कैसे हुकूमत पूरा करेगी? कोई शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान है? चूँकि ये तो इल्म में है आपके कि ये एक हुकूमत ने ये फिगर जारी किए हैं, 190 अरब पर डे का नुकसान हो रहा है। अब इसको रिकवर कैसे करेगी हुकूमत? लेकिन ये तो हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ही कहा है फिगर्स का। अच्छा, नुकसान तो हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, थ्रू आउट हम 2014 से पीटीआई धरने दे रही, तो नुकसान तो जारी हैं कोई ना कोई। अब देखिए, हमारे हुकूमत में बेहतरी भी, ये भी सब मानते हैं कि पिछले 9 महीने की हुकूमत में बेहतरी हुई है ना, महंगाई कम हुई है। ये जो चीज़ें, जो फैक्ट है वो तो मानना पड़ेगा। महंगाई कम हुई है, हमारे यहाँ पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट कम हुआ। फिर हमारे यहाँ तरक्की, IMF ने 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा दिया और वो हमारी जो पॉलिसी दें उसमें सेटिस्फाई है, क्योंकि हम काफ़ी चेंजेस कर रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कर रहे हैं। हम टैक्सेशन की कोशिश करें, पहली बार हुआ पाकिस्तान में 40% हम चाह रहे हैं कि पिछले साल से टैक्स वसूल ज़्यादा हो। हालांकि इन्फ्लेशन नहीं है, टैक्स क्या रेवेन्यू क्यों बढ़ता है? 2 वजूहत होती हैं, एक तो ग्रोथ होती है और एक इन्फ्लेशन होता है। अब ग्रोथ हमारे यहाँ 3.5% के लगभग है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हो गया है, सिंगल डिजिट में आ गया है, तो ये मिला के तो 10-12% हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। हम 40% एक साल में टारगेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिशों की जरूरत है और तभी हमें कन्विंस करना। हम पीछे रह गए ना दुनिया से। हमारे यहाँ, मैंने आपसे अर्ज किया, ये मैं तकलीफ ये बात है ना कि 3,500 बिलियन डॉलर चाइना की एक्सपोर्ट है, इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया, हम 30 अरब डॉलर तक अभी बैठे हुए। वजह क्या है? हम झगड़े कर रहे हैं, हम रुकावटें डाल रहे हैं, हम किसी को मानने को तैयार नहीं, हम सबको कहते हैं कि वो गलत है। अब हमारे 24-25 करोड़ लोगों में आखिर इलेक्ट होकर लोग आते हैं, वो मुझे पे बता रहे हैं, जो भी इलेक्ट होता है, जो पार्टियां भी हैं, देखिए किसी को दूसरे की बात सुनने की हमें हौसला नहीं है, हमें सुननी चाहिए ना। असेंबली में हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, पार्लियामेंट में जब तक हम एकोमोडेट नहीं करेंगे और बैठेंगे नहीं और डायलॉग, हमारे एक लीडर कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से कई मुखालफतों करते हैं, उन्हीं से बात करनी है, तो ये क्या मकसद है? हालांकि ये देखिए ना, खुद आर्मी चीफ जो है वो एफर्ट कर रहे हैं इकॉनमी के बढ़ाने में, SIFC का बहुत बड़ा रोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।